सभी को नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। चलो देखते हैं आज त्रिभुज के बारे में। भाई क्लास 9th के बच्चे बहुत प्रेशर कर रहे थे, सर हमारी जो है मैथ्स की एक वीडियो बनाइए त्रिभुज का। तो त्रिभुज की वीडियो मैं यहाँ पे आज बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो भी कमियाँ होंगी आप लोग देखिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या कैसे होता है, तो उसमें हम और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। और प्लीज़ हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जो कहते हैं कि रेखा गणित त्रिभुज वगैरह पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है ना, एकदम इजी, एकदम आसान तरीके से मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज है क्या, त्रिभुज होता क्या चीज़ है, ठीक ना। भाई त्रिभुज साफ सी बात है कि तीन भुजों वाला कोई भी चीज़ होगा तो वही क्या होगा, त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज। कहने का मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या है आपका, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है भैया, ठीक है। और दूसरी बात आप लोग जानते हो कि जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। और एक बात और है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जब त्रिभुज, ठीक है भाई, तो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण का योग 180 अंश होगा। लेकिन इसमें एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि कोण और भुजाओं में कुछ ना कुछ संबंध होता है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, कोण और भुजाओं में संबंध होता है, कोण और भुजाओं में क्या होता है, भुजाओं में संबंध होता है, ठीक है ना। क्या संबंध होता है अभी आपको बताया जाएगा, सर्वसंगता के नियम जब पढ़ाएंगे उसी में मैं बता दूंगा कि क्या क्या संबंध होते हैं, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज की थ्योरी क्लास होगी आज, जो आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसी के जो है इसी के आधार पर, इसी सर्वांगसंगता के नियम के आधार पर आप क्या पढ़ेंगे, इसमें सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो सवाल में आएगा, जो नियम होगा सर्वसंगता का नियम, वो इसी के माध्यम से आएगा। तो सर्वसंगता नियम क्या होते हैं, कितने होते हैं, मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तभी अब तक हम थ्योरी समझ लिए, आप समझते हैं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। इधर नोट कर लीजिए, भी मैं त्रिभुज के प्रकार पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं हम त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार कैसे, मतलब हमको जो पढ़ने हैं त्रिभुज के प्रकार, उसी को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहला होता है, जैसे बात करें, पहला त्रिभुज होता है आपका, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। अब भाई समबाहु त्रिभुज होता क्या है, नाम से देखिए, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो जाती हैं उसी को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम चित्र बना के समझ लेते हैं भाई, ठीक है ना। से बात करें, हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। और एक बात है, समबाहु त्रिभुज की जो कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, ये सभी 60 डिग्री के ही होंगे। कितने कितने डिग्री की होंगे, केवल 60 डिग्री के ही होंगे, 60 से अधिक नहीं होगा। और तीनों कोणों को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 180 अंश हो जाएगा भाई, ठीक है ना। देखिए 60 60 120, 120 में 60 जोड़ लिए तो हो गया कितना, 180 अंश। और दूसरी बात, समबाहु, इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब जो ए बी भुजा है ये AC के बराबर है, और AB भुजा क्या है, BC के बराबर है। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर AC, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हो गया कि सम तो है, लेकिन कितना, दो भुजाएं। कितनी भुजाएं, दो, बराबर हैं दो भुजाएं। समझने के लिए, बराबर हैं दो भुजाएं, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं भाई, ठीक है ना। सपोज दैट ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास। तो उसकी जो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। जब भुजा बराबर हो जाएगी तो ये वाला दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। देख लेते हैं कैसे। ए बी बराबर किसके हो जाएगा भाई, AC के बराबर। कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण C के। तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एक बात और समझिए जरा, जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सभी
समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज कभी समबाहु त्रिभुज नहीं बन सकता है। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला प्रकार बताता हूं आपको। हो गया, चलो भाई देखते हैं। कहते हैं कि विषम, मैंने बता दिया आपको कि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ना। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। भाई विषमबाहु नाम से ही लग रहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं विषम हैं, कहने का मतलब समान है ही नहीं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं तीनों कोण अलग अलग हों, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे बात कर रहे हैं कि जो हमारा ए बी है, कभी भी ए बी भुजा क्या है? कभी भी बी सी के बराबर नहीं हो सकता, और ना ही ए बी भुजा कभी ए सी के बराबर हो सकती है, और ना ही बी सी भुजा कभी आपका ए सी के बराबर हो सकती है। कहने का मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो सकती है, और इनके कोण भी कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन सभी कोणों का योग हमारे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये रहा आपका विषमबाहु त्रिभुज। बात करते हैं फिर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब, समकोण तो आप सभी लोग जानते हो कि समकोण का मतलब क्या होता है? कोई एक कोण, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमारे पास ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है ना, तो हम इसमें देखते हैं हमारा जो कोण बी है, ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण। अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, मैं समझा दे रहा हूँ दोनों टाइप्स। चलो देखते हैं यहाँ पे। पहला होता है समबाहु समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु समकोण त्रिभुज। और दूसरा होता है विषमबाहु समकोण त्रिभुज। विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? हमारा जो हमारा ये त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री का होता ही है, प्लस में ये भी 45 डिग्री का हो जाए और ये भी 45 डिग्री का हो जाए। कहने का मतलब दो कोण 45-45 के हों और एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो समबाहु समकोण हो जाता है। ठीक है ना, विषमबाहु का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। हमारा जो एक कोण है वो तो हमारा ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी दो कोण जो हैं, मान के लिए हमारे पास ये 35 डिग्री है, 55 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है। ये है कहने का मतलब, ये जो दो कोण एक्स्ट्रा हैं, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों को मिलाने से 90 डिग्री बनना चाहिए, और कोणों का नाप अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब बराबर ना हो तो वो क्या हो जाएगा? विषमबाहु समकोण। ठीक है ना, ये त्रिभुज हो गए आपके 4 प्रकार के त्रिभुज। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको सर्वसंगता का नियम पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने विषबाहु लिख दिया था, तो यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई थी। चलिए, चलो देखते हैं भाई हम त्रिभुजों की समता की कसौटी क्या होती है। सर्वांग समता की कसौटी यानी नियम क्या होते हैं? तो पहला नियम है एस मीन्स साइड एंगल साइड। कहने का मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों? आपस में बराबर हों। तब कौन सा नियम लग जाता है? आपका सर्वांग समता का एस का नियम लग जाता है। समझते हैं, एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर का। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि इसमें जो त्रिभुज हैं, इनकी दो भुजाएं और अंदर के कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी ये सर्वांगसम होंगे, अदरवाइज सर्वांगसम नहीं होंगे। एक बात और समझिए थोड़ा, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है कि उसी के हमरूप हो, उसी के जैसा हो, उसी क्या कहेंगे हम? सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है ना, एक जैसा हो, जब कोई दो चीज़ की तुलना की जाती है, दोनों बिल्कुल समान हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है बिल्कुल एक इसे बढ़िया सा, और उसी के हमरूप का एक व्यक्ति आपको कहीं दिख गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे?
सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाए। कहने का मतलब किसी भी चीज़ पर कुछ हम रख दें और वो ढक जाए, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा भाई, ठीक है। बात करते हैं इसमें कि इसमें देखते हैं कि दो भुजाएं और दो अंदर के कोण कैसे बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो बात कर ले, जो हमारा BC है ये इसके किस बराबर होना चाहिए, ये इसमें बराबर होना चाहिए। बाकी ये दो जो भुजाएं हैं, ये जो दो भुजाएं हैं, इनमें से कोई एक भुजा और बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक भुजा तो बराबर ही होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी ये भुजा क्या हो गई? बराबर हो गई, ठीक है ना। तो हमारा अब देखेंगे कोण कैसे होंगे, इसमें अंतः कोण क्या कहलाएंगे आपके, ठीक है ना। तो बात करते हैं जो कोण ए, ये वाला कोण, ठीक है ना, अंदर वाला कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या फिर ये वाला कोण दो कोण भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे कैसे भाई? लिखेंगे ऐसे कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। ये सर्वांग सम का निशान होता है भाई, ये क्या है? सर्वांग सम का निशान हो जाएगा, ठीक भाई। तो बात करेंगे इसमें कैसे सर, ये कि कैसे इसको प्रूव करिए। प्रूव करने का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारा कोण ए है, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के बराबर हो जाएगा आपका। और हमारा जो कोण C है, कोण R के बराबर हो जाएगा। भुजा की बात कर लेते हैं तो जो BC हमारी है किसके? QR के बराबर हो जाएगी। और बात कर लेते हैं PR, तो PR किसके? AC बराबर हो जाएगा PR के। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो हमारा नियम बता रहा है, ये कौन से नियम से आ गया आपका? यस के नियम से आ गया, ठीक है भाई। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सर्वांग समता का नियम बताते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नियम देखते हैं भाई हम। ASA सर्वांग समता का नियम इस क्या कहता है भाई, ठीक है। कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर की भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, हमारे पास सपोज दैट ये दो त्रिभुज हैं, ये है हमारा ABC और दूसरा हमारे पास है PQR। तो जो हमारी परिभाषा है ASA के अनुसार, AS का जो नियम कहता है, ASA का नियम कहता है कि इनके दो कोण, कितने कोण भाई? दो कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। सपोज दैट हमारा पहला कोण ये वाला है और ये दूसरा कोण, ये पहला कोण, ये दूसरा, पहला कोण, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण है, ये दूसरा कोण है। ये दोनों कोण आपस में बराबर हों तो इनके अंतर की भुजा, इनके जो अंतर्गत की भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? बराबर। मतलब ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे कैसे भाई? लिखेंगे ऐसे कि जो हमारा त्रिभुज ABC है ये सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो कैसे भाई? कहो सर कैसे बराबर, इसको प्रूव करिए। तो प्रूव करने का मतलब यही हुआ कि यहाँ हम लिखेंगे जो कोण आपका है कोण B बराबर कोण Q के हो जाएगा। और आपका लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम BC बराबर है QR के, तो कोण C बराबर कोण R हो जाएगा, ठीक है भाई। कोण C बराबर कोण R। तो जो नियम आ गया ये किस नियम से आ गया भाई? एंगल साइड एंगल के नियम से ये हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ये दोनों त्रिभुज हैं आपस में क्या है? सर्वांग सम है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं। चलिए भाई देखते हैं त्रिभुजों की सर्वसांगता की जो कसौटी नियम है तीसरा, क्या कह रहा है? AAS कहने का मतलब एंगल और साइड। सर्वांग समता का नियम जो होता है एंगल और साइड बराबर हो जाए। कोई भी दो त्रिभुज हैं, ठीक है, उनके दो एंगल हों दो कोणों का युग्म और उनके जो होंगे संगत, जो उनके संगत कोण की जो रेखा होगी वो रेखा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। दो कोण युग्म और जो संगत कोण है, ठीक है ना, उन्हीं की नीचे की जो रेखा होगी वही क्या होंगे? हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तब ये कौन सा नियम आ जाएगा? एंगल साइड सर्वांग समता का नियम, ठीक है ना। भाई देखो सर्वांग समता से बनता नहीं है, इसीलिए हमको बहुत ठहकर बोलना पड़ता है। सर्वांग समता अगर हम जल्दी से बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है ये, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और दूसरा हमारा यही है, मान के लिए ये P है, ये Q है और ये R है। कहने का मतलब पहला कोण ये वाला, पहला कोण ये वाला, दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये वाला कोण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इनके संगत कोण में से कोई एक भुजा
क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चाहे ये वाली चाहे ये वाली, इन दोनों में से एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये वाली मान लेते हैं इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। कहने का मतलब इन दो कोणों का जो मान है, पहला कोण के बराबर, दूसरा कोण दूसरे कोण के बराबर है। और इसी के साथ की जो एक भुजा है वो भुजा क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या नियम आ जाता है, एंगल साइड का नियम आ जाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं लिखेंगे कैसे इसको हम, तो कोण लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, कब, जब कोण Q बराबर कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है, और हमारी जो भुजा है AC बराबर PR के हो गई। तब हमारा कौन सा नियम आ जाएगा भाई, AS का नियम आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। तो अगला बताएं। देखिए इसमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि बहुत इजी है ये, ठीक है, समझने के लिए बहुत आसान है। इसमें जो साइड कहने का मतलब दो त्रिभुज ऐसे त्रिभुज हों जिनके तीनों भुजाएं क्या हो आपस में, अगर उनकी कंपेयर करें तो तीनों भुजाएं बराबर हों, वही हमारी क्या हो जाएंगी, साइड सर्वसमता का नियम हो जाएगा। जैसे बात करते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास अपना ये वही वाला ABC वाला त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी तुलना हम कर लेते हैं PQR से। किसे कर लेते हैं हम, PQR से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। पहली साइड के बराबर, दूसरी साइड के बराबर, तीसरी साइड तीसरी। ये लाइन का मतलब, सर जी 3 लाइन क्यों खींचा आपने, इसका मतलब पहली साइड है, ये दूसरी साइड है, 3 लाइन का मतलब तीसरी साइड है, ठीक है ना। कहने का मतलब तीनों भुजाएं लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के, कब, जब AB बराबर PQ हो जाए, कॉमा कर लेंगे, BC बराबर QR के हो जाए, कॉमा कर लेंगे, फिर AC बराबर PR के हो जाए, तब ये नियम निकलता है हमारे पास, यस का नियम, ठीक है। नोट डाउन। फिर अगला बताएं। चलिए देखते हैं भाई अगला नियम क्या है, RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल की समकोण 90 डिग्री का। फिर हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण। कहने का मतलब किसी ऐसे दो त्रिभुजों की तुलना करें जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कितने का हो, 90 डिग्री का हो, और उनकी एक भुजा कर्ण वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपस में बराबर होने चाहिए, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। मैंने लिखा हुआ है यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, यहाँ पे कर्ण की जगह बच्चा कोण होगा, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, दूसरे त्रिभुज के कोण होगा, ठीक है ना, कोण, और एक भुजा कर्ण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, क्या सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। भाई देखो सर्वांगसम बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है हमको, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा कि भाई जब कोई भी त्रिभुज आपको दिख जाए 90 डिग्री वाला, क्या दिख जाए, मान लीजिए हमारे पास ABC एक त्रिभुज था, यहाँ पे जो कोण B था ये 90 डिग्री का था, और दूसरी की बात कर लेते हैं PQR की, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, PQR की। ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का है। तो कहने का मतलब एक कोण तो डिग्री जो एक कोण है आपका, ये कोण दोनों 90 डिग्री का है, तो कह सकते हैं कोण B बराबर कोण Q जो है कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। लेकिन एक शर्त और रख दिया कि इसमें जो कर्ण वाली यानी कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होगी वो क्या होगी, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये कर्ण है, ये वाली कर्ण है भाई ना, कहते हैं कि कर्ण कौन, जो सबसे लंबी भुजा होगी वही क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये दोनों जो हैं क्या है आपस में बराबर हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये RHS का नियम हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको हम, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोण B बराबर कोण Q 90 डिग्री का है, और जो आपका साइड है AC बराबर PR के है, इसलिए कौन सा नियम हो जाएगा इसमें, RHS का नियम हो जाएगा, ठीक बच्चों, नोट डाउन। ये रहा आपका सबसे सिंपल सा थ्योरी आपका त्रिभुज क्लास का, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो सवाल जो होंगे वो सवाल मैं लेकर आऊँगा वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।